हमारी क्लास हो रही थी, अचानक से फायर की आवाज़ आई। फायर की आवाज़ इतनी देर में हमने देखा सीढ़ियों से उस एहसन अली को नीचे लेकर आ रहे थे। और ना मेरा बच्चा फिदाई वालों ने लिया और ना मेरा बच्चा आबासी वालों ने लिया। जब तक मेरा बच्चा सिविल में पहुंचा उसका टाइम पूरा हो चुका। दिन को गली गली कूचा कूचा में घूम के वो फेरी करके सब्ज़ी बेच के अपने बेटे को पढ़ा रहा है कि हमारे हालात चेंज हो जाए, हमारा बेटा किसी बड़े ओहदे पे चला जाए। डेड बॉडी भी लेकर जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तस्लीम नहीं होगी बच्चे की। पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमें बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। किसी और बच्चों की लड़ाई हो रही थी, मेरा मासूम बच्चा था, लड़ाई में नहीं था, सुलहनामे में था। सुलहनामे के बाद मुझे नहीं खुदा तक पता, मेरा एक ही बच्चा था, मेरा सहारा था बड़ा, बाकी मेरी बच्चियाँ हैं। मैं बहुत गरीब नहर आदमी, गलियों में सब्जी बेच के अपना गुजारा कर रहा था। मसला नहीं है कि वो भी तालिब इल्म स्कूल का था, उनका दूसरी पार्टी से झगड़ा हुआ था और वो छुड़ाने में था, उनका सुलहनामा कर रहा था। कभी एक ही जगह रहते हो नहीं पढ़ो। वो जो मारने वाला कोई नशे की हालत में है या कैसे भी है, वो आया गन लेके बोरे में और चौकीदार को भी उन्होंने एक दो चमाटे मारी, गन दिखाई और ज़बरदस्ती घुस के तीसरी मंजिल पे चले गए। और उस लड़के का तालिब ने कहना था कि ये भी साथ था। इतने कहने पे उसने उसको फायर मार दिया। हमारी क्लास हो रही थी, अचानक से फायर की आवाज़ आई। फायर की आवाज़ इतनी देर में हमने देखा सीढ़ियों से उस एहसन अली को नीचे लेकर आ रहे थे। इतनी देर में हम उसे लेकर गए, पहले फिदाई लेकर गए, फिदाई वाले ने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा बासी शहीद लेकर जाओ। बासी शहीद लेकर गए। उन्होंने 20-15 मिनट ना ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने भी कहा कि इसे सिविल ले जाओ। फिर सिविल लेकर गए। सिविल पर जैसे पहुँचे तो वो बच्चा इंतकाल कर गया था। कभी हमने उसकी लड़ाई किसी के साथ भी नहीं देखी और ना वो लड़ता था। नमाजी परहेजी लड़का था, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, खुद भी पढ़ता था, दूसरों को भी दावत देता था नमाज की। और ना मेरा बच्चा फिदाई वालों ने लिया और ना मेरा बच्चा आबासी वालों ने लिया। जब तक मेरा बच्चा सिविल में पहुंचा उसका टाइम पूरा हो चुका। और मेरा एक है कि मैं जब तक अपना बच्चा यहाँ से नहीं दफनाने ले जाऊँगा, जब तक मुझे हुकूमत या वज़ीर आज़म यहाँ का या शहबाज शरीफ या जरदारी या नवाज शरीफ या दूसरा कोई यहाँ का वज़ीर आज़म है, मुझे इंसाफ या मेरा बेटा लुटा दे या फिर मेरे बेटे के कातलों को गिरफ्तार करा जाए। सारी रात वो मंडी जाके ख़रीदारी करता है, दिन को गली गली कूचा कूचा में घूम के वो फेरी करके सब्ज़ी बेच के अपने बेटे को पढ़ा रहा है कि हमारे हालात चेंज हो जाए, हमारा बेटा किसी बड़े ओहदे पे चला जाए, कोई अपना रोज़गार चला रहा है। कि ये गरीब का बच्चा है, इसलिए कोई नहीं सुन रहा। कि दुनिया जहान में अगर किसी अमीर का या किसी सहाफ़ियों से भी मेरी ये इतजाज है, सहाफ़ी बरादरी से, कि गरीबों का आपके सिवा कोई भी नहीं है। आप लोग ये बड़े फोरम पे आवाज़ उठाएं कि IG सिंध, वज़ीर आला सिंध इस चीज़ का नोटिस लें, चीफ जस्टिस साहब इस चीज़ का नोटिस लें और ये गरीब का जो बच्चा कत्ल हुआ है बेरहमी से, इसको इंसाफ मिल सके। ज़ाहिर सी बात है बाकी स्टूडेंट्स भी डर गए और टीचर्स वगैरह उनको भी कोई अपना नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी भी तबीयत वगैरह ऐसे हो गई है कि कुछ नहीं बोल। ज़ाहिर सी बात जब मसला आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़के फ़रार है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। पुलिस वाले को जब FIR वगैरह का बोला तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे हाँ करते करते वेट 6-7 बजे से लगे हुए थे, रात के 2-3 बज के कोई इंसाफ मिला ही नहीं है। वो कह रहे हैं हाँ कल करेंगे। तो यहाँ हम इंसाफ के लिए आए प्रेस क्लब में। डेड बॉडी भी लेकर जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तस्लीम नहीं होगी बच्चे की। बच्चा नहायत शरीफ बच्चा था, 5 वक्त का नमाजी बच्चा था और उसका जो ना बाप जो ना सब्ज़ी बेचता है और सब्ज़ी बेच के बेचारा ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इतना मेहनत किया। अब उसके घर पे यही बड़ा बेटा था जो उन्होंने शहीद कर दिया। लेकिन अब तक पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमें बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए आए, हमें इंसाफ चाहिए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे।